हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टॉपिक में हमने आपको इक्वेशन ऑफ मोशन बताई थी। आज हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। तो आज हमें क्या प्रूफ करना है इक्वेशन ऑफ मोशन, वो भी ग्राफिकल मेथड से। आपको पता है कि इक्वेशन ऑफ मोशन तीन होती हैं। फर्स्ट होती है v इक्वल u प्लस ए टी, सेकेंड होती है s इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड होती है v स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as। ये तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है जिन्हें हमें ग्राफिकल मेथड से प्रूफ करना है। अब ग्राफिकल मेथड में हमने दो ग्राफ पढ़े हैं। फर्स्ट हमने पढ़ा है पोजीशन या डिस्टेंस टाइम ग्राफ, और सेकंड पढ़ा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब यहां पर देखिए, अगर हम पोजीशन टाइम ग्राफ लेते हैं, हमें ग्राफिकल मेथड से प्रूफ करना है तो हमें कोई ग्राफ लेना होगा। बट अगर हम यहां पर पोजीशन टाइम ग्राफ लेते हैं तो पोजीशन टाइम ग्राफ से हमें वेलोसिटी मिल जाएगी। तो हमें वेलोसिटी चाहिए, वेलोसिटी मिल जाएगी, और टाइम तो रहता ही है दोनों के साथ, तो हमें टाइम मिल जाएगा और वेलोसिटी मिल जाएगी। ठीक है, पोजीशन टाइम ग्राफ को हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी कहते हैं, तो हमें डिस्टेंस भी मिल जाएगी। बट ये जो एक्सीलरेशन ए है ये हमें नहीं मिल पाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ लेंगे। यहां पर हम क्या लेते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम डिस्टेंस भी फाइंड कर लेते हैं। हमने बताया था कि डिस्टेंस जो होती है वो क्या होती है, एरिया कवर्ड बाय द ग्राफ। हमने पोजीशन टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ से तीन कंक्लूजन निकाले थे। पहला कंक्लूजन निकाला था कि जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, स्लोप यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये पोजीशन टाइम ग्राफ से आती है वेलोसिटी। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हमने बताया था कि s जो होता है वो होता है एक कवर्ड एरिया, एरिया कवर्ड बाय ग्राफ, एरिया कवर्ड बाय ग्राफ, और a होता है p अपॉन b यानी स्लोप ऑफ द लाइन, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहां पर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हमें दोनों वेलोसिटी मिल जाएंगी, टाइम मिल ही रहा है। हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ में डिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हैं और एक्सेलरेशन भी फाइंड कर सकते हैं। इसलिए हम इसको प्रूफ करने के लिए पोजीशन टाइम ग्राफ ना लेकर वेलोसिटी टाइम ग्राफ लेंगे, क्योंकि पोजीशन टाइम ग्राफ से हमें सिर्फ वेलोसिटी, डिस्टेंस और टाइम मिलेगा, एक्सेलरेशन नहीं मिल पाएगा। एक्सेलरेशन के लिए हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ लेकर चलेंगे। तो यहां पर हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ लेना है, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हमने बताई थी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होते हैं वो थ्री टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? पहला वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है इस तरह से, दूसरा वेलोसिटी टाइम ग्राफ था ये, और तीसरा वेलोसिटी टाइम ग्राफ था ये मेन हमने तीन वेलोसिटी टाइम ग्राफ के टाइप्स बताए थे, और सॉरी एक ये बताया था स्टार्टिंग में। तो यहां पर हमें, आप देखिए यहां पे ये लेना नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, और यहां पर देखिए दो वेलोसिटी हैं, एक u है और एक v है। जहां पर u होती है इनिशियल वेलोसिटी और v होती है फाइनल वेलोसिटी, और यहां पर v कांस्टेंट रहता है, v की सिर्फ एक ही वैल्यू रहती है। तो हम इस ग्राफ को नहीं लेंगे। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के हमने ये चार ग्राफ आपको बताए थे, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। यहां पर ये v होता है और ये t होता है, फिर ये v होता है और ये t होता है, ये v और ये सिमिलरली ये v और ये t। तो ये ग्राफ हम ले नहीं सकते क्योंकि यहां पर क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, बट हमें दो वेलोसिटी चाहिए। हमारे पास दो वेलोसिटी है इक्वेशन ऑफ मोशन में। फिर हम ये वाला ग्राफ भी नहीं ले सकते क्योंकि ये क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। जबकि यहां पर a क्या होता है, जब हमने आपको इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ाई थी तो उसमें बताया था कि जो ऑब्जेक्ट है वो एक यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से मोशन करता है, यानी ये वाला ग्राफ भी हम नहीं ले सकते। अब बचे ये दोनों ग्राफ, इसमें भी यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है, इसमें भी यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है। वेलोसिटी की इसमें भी दो वैल्यू हैं और वेलोसिटी की इसमें भी दो वैल्यू हैं। बट इसमें क्या है कि इसमें वेलोसिटी एक v है और दूसरी 0 है।
जबकि हमें क्या लेना है, एक v और दूसरी u। इस ग्राफ में हमने बताया था कि इसमें दो वेलोसिटी होती है, एक v और एक u, जहां पर t इक्वल 0 पर वेलोसिटी u होती है और t टाइम पर वेलोसिटी v होती है। यानी इक्वेशन ऑफ मोशन को ग्राफिकल मेथड से प्रूफ करने के लिए हमें इस टाइम ग्राफ, इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जरूरत पड़ेगी। तो हम ये वाला ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। हमने मान लिया ये वेलोसिटी है एक्स एक्सिस पर, वर्टिकल लाइन पर, जिसे हम मीटर पर सेकंड में रिप्रेजेंट करते हैं, और ये टाइम है वाई एक्सिस पर, जिसे हम सेकंड में रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमने मान लिया कि कोई ऑब्जेक्ट, लेट अस कंसीडर एन ऑब्जेक्ट is moving under a uniform acceleration a। हमने मान लिया कि कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a के अंडर मूव कर रही है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a से मूव कर रही है, एंड एट t इक्वल 0, एट t equal 0 time its velocity is u, and after t time its velocity is v, या इसकी जो वेलोसिटी है वो v हो जाती है। ठीक है, तो t इक्वल 0 टाइम पर इसकी वेलोसिटी u है, यानी ग्राफ जो होगा वो कुछ यहां से ना होकर ऊपर से खींचा जाएगा। हमने मान लिया कि ये u है और यहां पर कहीं टाइम t है, और इन दोनों के सामने ये v है। तो ये आपका ग्राफ हो गया। अब ग्राफ में हम सारी वैल्यूज दिखा दें तो ये u होगा, और यहां u लिखा है, मतलब इस ओरिजिन से यहां तक की वैल्यू u है, और इस ओरिजिन से यहां तक की वैल्यू v है। सिमिलरली इस ओरिजिन से यहां t लिखा है तो यहां तक की वैल्यू t है। हमने नेमिंग कर दी, इसको मान लिया पॉइंट ए, इसको मान लिया पॉइंट बी, और इसको मान लिया पॉइंट सी। ठीक है, अब देखिए यहां पर ये u है, पूरा v है, तो इनके बीच का जो पार्ट है, यहां से लेके यहां तक v है, यहां से यहां तक u है, तो ये बीच का जो पार्ट होगा ये क्या हो जाएगा, v माइनस u, ये हो जाएगा v माइनस u। और अगर ये t है तो ये भी कितना होगा, t हो जाएगा। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ, भाई कांस्टेंट तो है नहीं। अब यहां पर हम क्या करें, अगर हम यहां पर क्या निकालें, एक्सीलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो एक्सीलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये हमने आपको बताया था a इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहां पर परपेंडिकुलर क्या है भाई, ये 90 है, 90 के अपोजिट ये हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर और ये बेस, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा BC और बेस हो जाएगा AC। अब देखिए BC की वैल्यू क्या है, BC की वैल्यू हमने निकाली हुई है v माइनस u, और AC की वैल्यू हमने क्या निकाली हुई है, t। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो t ऊपर आ जाएगा, ये हो जाएगा AT इक्वल v माइनस u। u को जब हम इधर लाएंगे तो u माइनस से
प्लस हो जाएगा, इंटरचेंज कर दें तो ये हो जाएगा v इक्वल u प्लस AT एंड दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ये हमारी मोशन की फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। नाउ सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन होती है s इक्वल ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। यानी सेकेंड इक्वेशन में हमें क्या प्रूफ करना है, s इक्वल ut यानी s डिस्टेंस फाइंड करनी है। और हमने बताया था इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट S इक्वल होता है एरिया कवर्ड बाय द ग्राफ। ग्राफ जितना भी एरिया कवर करता है उस एरिया, वो कवर्ड एरिया जो होता है वो ऑब्जेक्ट द्वारा कवर्ड डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। हमने जब बनाया था वेलोसिटी कांस्टेंट लेके तो इस तरह से एक ग्राफ बन रहा था, तो हमने इस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड कर लिया था। हमने यहां इस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड कर लिया था, वही ग्राफ, वही क्या हो गया था, डिस्टेंस हो गई थी। यहां पर हमें ग्राफ किस तरह से मिला है, यहां पर जो ग्राफ है वो इस तरह से है। अब ग्राफ से कवर्ड एरिया, जैसे यहां पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये पैरेलल लाइन होती है और हम इसको बंद करते हैं एक जगह जहां पर t लास्ट टाइम होता है t2, यहां पर t1 था और यहां t2 था। t1 और t2 के बीच में जितना ग्राफ कवर हो रहा था हमने उस ग्राफ का एरिया निकाला था। यहां पर t1 क्या है, 0। पहला हमने टाइम t इक्वल 0 लिया है जहां पर वेलोसिटी u है, और दूसरा टाइम t लिया है जहां वेलोसिटी v है। तो पहला टाइम t हो गया तो हमने ग्राफ से t इक्वल 0 पर कवर्ड कर दिया, और फिर दूसरा टाइम t है तो हम ग्राफ से t टाइम को टच कराएंगे, ज्वाइन करा देंगे। बीच में ये जो बन रहा है शेप, हमें इसका एरिया फाइंड करना होगा कवर्ड डिस्टेंस फाइंड करने के लिए। तो यहां पर देखिए, यहां पे ये जो शेप है ये किसका शेप है, ये कैसा क्वाड्रिलेटरल है, ये एक ट्रेपेजियम है। और ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, अगर हम इसकी नेमिंग कर दें, हमने इसको मान लिया O और इसको मान लिया पॉइंट D, ये वैल्यू है ये पॉइंट है, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। हमने ये जो अंडरलाइन किया है ये वैल्यू है और ये पॉइंट है, नेम है। ये A नेम है और U वैल्यू है, D नेम है, T वैल्यू है, ठीक। तो यहां पर ट्रेपेजियम बनेगा और हम इस ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड करेंगे, वही डिस्टेंस हो जाएगी। तो S इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम OABD। अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इस क्वाड्रिलेटरल में ये देखिए हमारे पास ये क्वाड्रिलेटरल है, इसमें पैरेलल साइड्स कौन कौन सी होंगी भाई, अगर हम इस साइड को आगे बढ़ा दें तो ये दोनों कट कर जाएंगी, बट इन दोनों को हम कितना भी बढ़ाएं ऊपर नीचे, ये एक दूसरे को कभी कट नहीं करेंगी। तो यही क्या होंगी, पैरेलल साइड्स। तो यहां पर पैरेलल साइड्स कौन सी है, OA और BD। S इक्वल हो जाएगा 1/2 OA प्लस BD इंटू, ये दोनों पैरेलल साइड्स हैं, इनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, ये होगी। तो एक पैरेलल साइड ये है, एक पैरेलल साइड ये है, इनके बीच की डिस्टेंस OD इंटू OD। अगर हम सबकी वैल्यू पुट करें तो S इक्वल हो जाएगा 1/2 OA
ओ ए की वैल्यू क्या है, ओ ए की वैल्यू है u प्लस बी डी की वैल्यू क्या है, b से लेकर d यहां तक, और ये वैल्यू क्या है v, बी डी की वैल्यू v इंटू ओ डी की वैल्यू क्या है t। इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। अब देखिए यहां पे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमने आपको बताया कि सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है s इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब देखिए यहां पे इस इक्वेशन में कहीं v नहीं आ रहा है, लेकिन हमारे पास v आ रहा है, तो हमें इस v को यहां से हटाना है। हम v हटा देंगे तो शायद हमें हमारी इक्वेशन मिल जाए। तो इस v को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से v की वैल्यू पुट कर देंगे। तो फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पुट द वैल्यू ऑफ v, पुट द वैल्यू ऑफ v। अगर हम v की वैल्यू यहां पुट करें तो v की वैल्यू क्या है, s इक्वल हो जाएगा 1/2 u प्लस v की जगह हम रख देंगे u प्लस ए टी इंटू टी, ये हो जाएगा। अब देखिए यहां पे u प्लस u क्या हो जाएगा 2u, तो ये हो जाएगा 2u प्लस ए टी इंटू टी। टी का अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2u में t का मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 2ut प्लस at में t का मल्टीप्लाई कराएंगे t इंटू टी स्क्वायर। अब 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई कराइए तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 2ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। अगर हम 2 से 2 कैंसिल कर दें तो क्या आ जाएगा, s इक्वल ut प्लस हाफ at square, and this is the second equation of motion। अब हमें क्या करना है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव करनी है। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में हम इसी के आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में हम इसी तरह से डिस्टेंस निकालेंगे और यहां सॉल्व करके इक्वेशन 1 लाएंगे। इक्वेशन 1 को इस तरह से चेंज करेंगे कि हमें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन मिल जाए। कैसे, तो इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, हमने इक्वेशन 1 लिख ली s इक्वल 1/2 u प्लस v इंटू टी। अब जरा ध्यान दीजिए, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, हमने बताया था थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है v स्क्वायर इक्वल u स्क्वायर प्लस 2as, ये होती है। अब देखिए इस इक्वेशन में कहीं पर भी t नहीं आ रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर t की वैल्यू रखेंगे। बट t की वैल्यू निकाले कहां से, फ्रॉम द, अब हमारे पास दो इक्वेशन है, एक है फर्स्ट इक्वेशन v इक्वल u प्लस ए टी, ये हम प्रूफ कर चुके हैं। दूसरी प्रूफ कर चुके हैं s इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इन दोनों में से किसी एक से t की वैल्यू निकाल के यहां पुट कर देंगे। सेकेंड इक्वेशन में देखिए यहां पर t की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, यहां t स्क्वायर है, यहां t, इसके हमें फैक्टर करने पड़ेंगे, यानी यहां से t निकालना कठिन टफ होगा, तो हम इसको छोड़ देंगे और क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन ले लेंगे। फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लेंगे तो s इक्वल होता है यू टी प्लस ए टी। अब यहां से t की वैल्यू निकालेंगे तो u इधर लाइए तो ये हो जाएगा v माइनस यू इक्वल ए टी, और a का मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां आएगा तो डिवाइड हो जाएगा u v माइनस यू अपॉन a इक्वल टी। अब पुट द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन फर्स्ट। अब t की ये वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में प्रूफ कर देंगे, पुट कर देंगे, तो s इक्वल हो जाएगा 1/2 u प्लस v इंटू v माइनस यू अपॉन a। अब यहां पर हमने क्या किया, v प्लस यू को, सॉरी u प्लस v को लिख दिया v प्लस यू, प्लस में हम आगे पीछे लिख सकते हैं,
प्लस और मल्टीप्लाई में नंबर्स को आगे पीछे ले जा सकते हैं, डिवाइड और सब्ट्रैक्ट में नहीं कर सकते। बट यहां प्लस है तो हमने आगे पीछे इसको यहां इंटरचेंज कर दिया, v माइनस यू अपॉन 2 इंटू ए 2a। अब देखिए ये है a प्लस बी a माइनस बी, तो a प्लस बी और a माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिमिलरली v प्लस यू और v माइनस यू क्या हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। 2a का s में मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 2as इक्वल v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। यू स्क्वायर को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस 2as इक्वल वी स्क्वायर। भाई यू स्क्वायर माइनस का था, इस तरफ आएगा तो प्लस का होगा, तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी वी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as एंड दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। और इस तरह से हम थर्ड इक्वेशन ऑफ